नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी आवाज़ न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव के बारे में। क्या फिर एनडीए गठबंधन अपनी सरकार बना पाएगा या फिर यूपीए अपनी सरकार बनाएगी? किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिल रही है ये भी हम जान लेते हैं। चलिए दोस्तों एक एक करके सभी राज्यवार सीटों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों पहले राज्य की बात करें, पहला राज्य बिहार। बिहार में कुल 40 विधानसभा सीटें हैं। 40 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 29 सीट मिल सकती है, 1 सीट यूपीए को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है और 10 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में कुछ 42 विधानसभा सीटें हैं। 42 विधानसभा सीटों में से 20 सीट एनडीए को मिल सकती हैं, 0 सीट यूपीए को मिल सकती है और 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है और 22 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान में कुल 25 विधानसभा सीटें हैं। 25 विधानसभा सीटों में से 20 सीट एनडीए को मिल सकती है, 3 सीट यूपीए को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 2 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने 543 सीटों में से 107 सीट की हमने बात कर ली है, जिसमें से 69 सीट एनडीए को मिल सकती है, 4 सीट यूपीए को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 34 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य हरियाणा। हरियाणा में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीट एनडीए को मिल सकती है, 5 सीट यूपीए को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु में कुल 39 विधानसभा सीटें। 39 विधानसभा सीटों में से 20 सीट एनडीए को मिल सकती है, 15 सीट यूपीए को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं दादर नागर हवेली की। दादर नागर हवेली में कुल 1 विधानसभा सीटें हैं। 1 विधानसभा सीट ही एनडीए को मिल सकती है। दोस्तों हमने 543 सीटों में से 157 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से 95 सीट एनडीए को मिल सकती है, 24 सीट यूपीए को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 38 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र में कुल 48 विधानसभा सीटें हैं। 48 विधानसभा सीटों में से 35 सीट एनडीए को मिल सकती है, 5 सीट यूपीए को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है और 8 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करें तो सिक्किम राज्य की। सिक्किम में कुल 1 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 21 सीट यूपीए को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में कुल 21 विधानसभा सीटें। 21 विधानसभा सीटों में से 9 सीट एनडीए को मिल सकती है, 4 सीट यूपीए को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है और 8 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने 543 सीटों में से 227 सीट की हमने बात कर ली है, जिसमें से 139 सीट एनडीए को मिल सकती है, 34 सीट यूपीए को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है और 54 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं दमन और दीव की। दमन में कुल 1 विधानसभा सीटें हैं। 1 विधानसभा सीटों में से 1 ही सीट एनडीए को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में कुल 1 विधानसभा सीटें हैं। 1 विधानसभा सीटों में से 1 ही सीट एनडीए को मिल सकती है। दोस्तों हम अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य मणिपुर। मणिपुर में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट एनडीए को मिल सकती है, 1 सीट यूपीए को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने 543 सीटों में से 231 सीट की हमने बात कर ली है, जिसमें से 142 सीट एनडीए को मिल सकती है, 35 सीट यूपीए को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 54 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कुल 1 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 1 ही सीट एनडीए को मिल सकती है। दोस्तों हम अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुल 25 विधानसभा सीटें हैं। 25 विधानसभा सीटों में से 15 सीट एनडीए को मिल सकती है, 1 सीट यूपीए को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 9 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य गोवा। गोवा में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें दोनों ही सीट एनडीए को मिल सकती है। दोस्तों हमने 543 सीटों में से 259 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से 160 सीट एनडीए को मिल सकती है, 36 सीट यूपीए को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 63 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य दिल्ली। दिल्ली में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से 6 सीट एनडीए को मिल सकती है, 0 सीट यूपीए को मिल सकती है और 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों अगले राज्य की बात करें, अगले राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा में कुल 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट एनडीए को मिल सकती है, 1 सीट यूपीए को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 4 ही सीट बीजेपी को मिल सकती है। दोस्तों हमने 543 सीटों में से 272 सीट की हमने बात कर ली है, जिसमें से 171 सीट एनडीए को मिल सकती है, 37 सीट यूपीए को मिल सकती है, 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है और 63 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल 80 विधानसभा सीटें हैं। 80 विधानसभा सीटों में से 65 सीट एनडीए को मिल सकती है, 0 सीट यूपीए को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है और 15 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य पांडिचेरी। पांडिचेरी में कुल 1 विधानसभा सीट है। 1 विधानसभा सीटों में से 1 ही सीट यूपीए को मिल सकती है। दोस्तों हम अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान में कुल 1 विधानसभा सीटें हैं। 1 विधानसभा सीटों में से 1 ही सीट एनडीए को मिल सकती है। दोस्तों हमने 543 सीटों में से 354 सीट की हमने बात कर ली है, जिसमें 237 सीट एनडीए को मिल सकती है, 38 सीट यूपीए को मिल सकती है, 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 78 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य है असम। असम में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 14 सीट एनडीए को मिल सकती है। दोस्तों हम अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य केरल। केरल में कुल 20 विधानसभा सीटें हैं। 20 विधानसभा सीटों में से 1 सीट एनडीए को मिल सकती है, 8 सीट यूपीए को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 11 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य है मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश में कुल 29 विधानसभा सीटें 29 विधानसभा सीटों में से 25 सीट एनडीए को मिल सकती है, 4 सीट यूपीए को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने 543 सीटों में से 417 सीट की हमने बात कर ली है, जिसमें से 277 सीट एनडीए को मिल सकती है, 50 सीट यूपीए को मिल सकती है, 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 89 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड में कुल 1 विधानसभा सीटें हैं, 1 विधानसभा सीटों में से 21 सीट यूपीए को मिल सकती है। दोस्तों हम अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य पंजाब। पंजाब में कुल 13 विधानसभा सीटें हैं, 13 विधानसभा सीटों में से 2 सीट एनडीए को मिल सकती है, 0 सीट यूपीए को मिल सकती है, 11 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य कर्नाटक। कर्नाटक में कुल 28 विधानसभा सीटें हैं, 28 विधानसभा सीटों में से 21 सीट एनडीए को मिल सकती है, 7 सीट यूपीए को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने 543 सीटों में से 459 सीट की हमने बात कर लिया, जिसमें से 300 सीट एनडीए को मिल सकती है, 58 सीट यूपीए को मिल सकती है, 12 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है और 89 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम में कुल 1 विधानसभा सीट है, 1 विधानसभा सीटों में से 21 सीट एनडीए को मिल सकती है। दोस्तों हम अगले राज्य की बात कर लेते हैं, अगला राज्य है मेघालय। मेघालय में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें दोनों सीट एनडीए को मिल सकती है। दोस्तों हम अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें दोनों सीट यूपीए को मिल सकती है। दोस्तों हमने 543 सीटों में से 464 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से 303 सीट एनडीए को मिल सकती है, 60 सीट यूपीए को मिल सकती है, 12 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 89 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं, 11 विधानसभा सीटों में से 9 सीट एनडीए को मिल सकती है, 2 सीट यूपीए को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य तेलंगाना। तेलंगाना में कुल 17 विधानसभा सीटें हैं, 17 विधानसभा सीटों में से 5 सीट एनडीए को मिल सकती है, 1 सीट यूपीए को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 11 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य गुजरात। गुजरात में कुल 26 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 26 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हमने 543 सीटों में से 518 सीट की हमने बात कर ली है, जिसमें से 343 सीट एनडीए को मिल सकती है, 63 सीट यूपीए को मिल सकती है, 12 सीट आम आदमी पार्टी मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 विधानसभा सीटों में से 5 सीट एनडीए को मिल सकती है। दोस्तों हम अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य झारखंड। झारखंड में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं, 14 विधानसभा सीटों में से 10 सीट एनडीए को मिल सकती है, 2 सीट यूपीए को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 2 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 विधानसभा सीटों में से 1 सीट एनडीए को मिल सकती है, 1 सीट यूपीए को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 4 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने 543 सीटों में से 543 सीट की हमने बात कर ली, जिसमें से 359 सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 66 सीट यूपीए को मिल सकती है, 12 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 106 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किस पार्टी का होना चाहिए, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।